हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ देखेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये बताना है आपको मेरे भाई। इसका पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उससे पहले ना आप अपने माइंड में सोचो कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर वैसे टाइम कम मिल रहा है तो एक बार वीडियो को बंद करके सोचो, लेकिन पहले खुद सोचो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइड अंडर आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट आता है? ठीक है, ये बताना है आपको। देखो, सिंपल लैंग्वेज भी मैंने यूज़ किया, अगर आपको समझ नहीं आती एक बार इधर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, 12 से 35 के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। विच आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, ये बताना है आपको मेरे भाई। आर्टिकल 14 हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी किस आर्टिकल में दी गई है? देखो यहाँ भी मैंने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा आर्टिकल 19। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। विच आर्टिकल इज़ नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हार्ट एंड सोल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल को कहा जाता है? ठीक है, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा के रखा है आपको। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, हार्ट एंड सोल मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। हु कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये नया क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा जाता है, लेकिन ये लफ्ज़ किसने दिया था, ये बताना है आपको। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड एंड मेड अ लीगल राइट। ये बताना है आपको कौन सा फंडामेंटल राइट हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। राइट टू एजुकेशन इज़ प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल। राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में दिया गया था, ये बताना है आपको मेरे भाई। इसका आर्टिकल 21A आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। विच आर्टिकल एबॉलिश अनटचेबिलिटी। ये बता रहा है, देखो ये मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल के थ्रू ख़त्म किया गया था, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, ऑप्शन सी, आर्टिकल 17 में ये इसको ख़त्म किया गया था, अनटचेबिलिटी को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड बाय विच अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट में ऐड की गई थी? तो आपको पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 42 अमेंडमेंट में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन विच पार्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन की गई हैं, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट हो जाएगा, पार्ट 5A। ठीक है, बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर एट प्रेजेंट। अभी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 11। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड अंडर विच आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में दी गई हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन बी रहेगा, आर्टिकल 51A। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। विच कंट्री इंस्पायर्ड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया। इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट किससे लिया था, मतलब कौन सी कंट्री से लिया था, ये बताना है आपको। तो मेरे भाई इसका रशिया हो जाएगा, USSR। ठीक है, ऑप्शन सी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ अवेलेबल अंडर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट किस आर्टिकल के अंडर दिया गया था मेरे भाई, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 32।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच राइट इज़ इशूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट। कोर्ट में पेश करने से पहले कौन सी राइट इशूड की जाती है? एक पर्सन को कोर्ट में पेश करने से पहले कौन सी राइट जारी होती है, ये बताना है। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हैबिस कॉर्पस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में कवर किया जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 25 टू 28। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर कवर्ड अंडर। कल्चरल और एजुकेशनल राइट किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये बताना है। तो ऑप्शन सी आपका 29 टू 30, ठीक है, इसके अंडर आता है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडिड बाय द 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट में कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था? तो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने का ये ऐड हुआ था इसमें 86th अमेंडमेंट में, ठीक है। मेरे भाई पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बता के जाना, और सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को प्लीज़ गाइस। सॉरी गाइस, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना।